हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर। और ये पेपर परीक्षा में काफ़ी यूज़फुल साबित होगा आपके लिए। इस पेपर को ध्यान से देखना है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इनको तैयार कर लेना है और इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं हमारे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे कितने हैं? राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी की पूछी है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ओटो वान बिस्मार्क की। तो ये हमारा इसका आंसर करेक्ट है। अगला, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था हमारा? खिलाफत आंदोलन। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है किस पर? तो इसका ये सभी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो हमारा क्या है? दिल्ली। क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था प्री बोर्ड का। अगला, अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। चुनाव में चुनाव चिन्ह का क्या महत्व है? जर्मनी में एकीकरण कब और कैसे हुआ? लघु उत्तरीय में पूछे गए थे, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? समझाइए। अथवा में पूछा गया था, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? संक्षिप्त में लिखिए। अगला क्वेश्चन था 11वां, भारत में विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। अथवा में पूछा गया था, इसके सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क दीजिए। अगला क्वेश्चन 12वां पूछा गया था, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में पूछा गया था, लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? इसके 4 लक्षण बताइए। इसके अथवा में पूछा गया था, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है? इसके कारण बताइए और इसे समाप्त करने के 2 उपाय लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, इनमें से ही फंस जाएगा। अगला, इस टाइम मानचित्र में पूछा गया था और मानचित्र में हर बार इन्हीं क्वेश्चनों से पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों को तो आप भलीभांति रट लीजिएगा। और मैं एक वीडियो मानचित्र की बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो कहाँ किया था? दांडी, गुजरात में। तो यही क्वेश्चन है, हर बार यहीं से पूछा जाता है। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो कहाँ किया था? गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अगला, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ था? 1927 का पूछा जाए तो मद्रास में हुआ था। खंड ख देख लेते हैं, एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में किया गया। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको किससे था? ये चिपको का मतलब चिपकना पेड़ से, तो वन संरक्षण से संबंधित था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध कहाँ पर बना है? चिनाबी नदी पर। चिनाबी नदी मतलब जम्मू कश्मीर में। अति लघु उत्तरीय पूछे गए थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? औसत आय का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें से काफ़ी कुछ फंसेगा। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। फिर चावल की उपज के लिए 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया था, या ये कीजिए या ये कीजिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा, ये
विकसित देशों की विशेषताएं क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में जल दुर्बलता क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। विस्तृत में पूछा गया था ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में भारत के आर्थिक विकास में परिवहनों के साधनों का महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कृषि में होने वाली समस्याएं लिखिए। अथवा में वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। ठीक है। और मानचित्र, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी बतानी थी, लखनऊ। किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना था, तो नरोरा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना था, गुजरात की राजधानी। और गेहूं उत्पादन प्रमुख क्षेत्र दिखाना था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पत्र था, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।